बता दें कि संस्कारधानी जबलपुर में 24 नवंबर को संस्कारधानी की प्रसिद्ध मानव सेवी संस्था मोक्ष ने मेडिकल कॉलेज परिसर से एक निजी लैब के कर्मचारी को पकड़ा था। जब पकड़े गए युवक से जानकारी ली गई तो उसने क्या राज खोले हैं आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, और कितने लोग हैं साथ में? मुझे आइडिया नहीं, स्टाफ तो 3-4 लोग हैं, अपनी लैब है ये बाहर। कहाँ पे लैब है? ये कॉफी हाउस के सामने। किस नाम से है? रायपत्री जी। किसकी है? डॉक्टर निधि राय। और डॉक्टर निधि राय मेडिकल में है? उनके हस्बैंड यहाँ पे मेडिकल में सुपर स्पेशलिस्ट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो वो तुम लोग को बुलाते हैं? मैडम से मेरी बात हुई थी। अच्छा, जब तुम लोग जाते तुमको कैसे मिलती है रिपोर्ट? तुमको कैसे पता होता है कि शादी का सैंपल लेना है? वो तो सैंपल खरीद बोलते हैं, बाहर है लड़का, तो अपने भी सैंपल। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बाहर लड़का है, सैंपल ले लो। तुम लोग बाहर खड़े रहते हो, जो भी जाता है उसका सैंपल ले लेते हो, उसके पैसे तुम लोग वहीं देते हो? हाँ, पैसे वहीं ले लेते, रिपोर्ट के बाद देते हैं। नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि भाई मेडिकल सरकारी व्यवस्था है, वो सरकारी डॉक्टर है और सरकारी डॉक्टर हैं, तो फिर बाहर से इलाज कराने आया। अब ये ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट ये तो मेडिकल में होता है, तो जब मेडिकल में ये सारे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, रोहित सर खड़े हैं उनसे चेक करवाओ। डॉक्टर बोलते हैं रोहित सर खड़े उनसे चेक करवाओ, है ना। और तुम अंकुश और रोहित तुम लोग 3-4 लोग, जब ये सारे टेस्ट मेडिकल में होते हैं, ये पूरे टेस्ट मेडिकल में होते हैं, कौन सा ब्लड शुगर होता है, सीरम होता है, ये सब तो होता है। हाँ, तो भाई अब जो होते हैं नहीं होते तो प्राइवेट जाके आदमी कराएगा कि यहीं पे दुकान खोल लोगे, है ना। तो जो हो चाहे नहीं, मान लो जो 500 की भी जांच की है तो आप 1500 की जांच अपनी चिपका देते हो। भाई ये आपने क्यों किया? आपका जो है आप बाहर भी पता कर सकते हैं, बाहर पता कर सकते हैं, पर ये सरकारी व्यवस्था है ना, भाई दलाली की थोड़ी है। कोई दलाली नहीं, बाहर करो ना सड़क में तंबू लगा के, हैं? 4, 6, 8, 10 ओपीडी के हिसाब से, जैसी ओपीडी चले लगभग एक वो सब अलग अलग होता है। कई डॉक्टर के पेशेंट अकॉर्डिंग रहता है, पेशेंट का कैसा क्या रहता है। 100 रुपये से लेके 3000, 4000, 5000 तक की जांच होती है। नहीं, हमें नहीं बुलाते, वो हम लोग बाहर रहते हैं, मरीज खुद आते हैं अपना पर्चा। तो मरीज तो आपको जानते नहीं, डॉक्टर बताते हैं बाहर खड़ा हुआ लड़का, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, और फिर आपके पास आप लोग वो सैंपल लेके कराते हो मेडिकल में। अब ब्लड सैंपल निकलता है तो लगभग सभी जांचें होती है। तो जो कुछ जांचें मेडिकल में होती हैं, कुछ नहीं होती, तो आप सैंपल ले ही जाएं तो लगभग सभी जांचें करके देते हैं। आपको ये आप लोग अवैध काम कर रहे हैं? अवैध तो अब जान रहा हूँ क्यों? तो जब जो लैब चला रहा है वो भेज रहा है, तो उनका कुछ बात होगी, कुछ होगा तब तो वो लैब भी उन्हीं डॉक्टरों की है। अच्छा, कितने लोग हैं वहाँ पे? अब मैं सर अभी मेरा तो नया है, इसलिए मैं ज़्यादा आइडिया नहीं बता सकता कितने लोग हैं। अभी आप ही के सामने एक केस और आया था। के बाद आप लोग जो पैसे मरीजों से लेते हैं, उसका पैसे का किसको दिया जाता है, किसके पास जाता है पैसा? मैडम के पास जाता है, जिनकी लैब है, जहाँ से हम लोग रिपोर्ट ला के देते हैं। और भी डॉक्टर सैंपल देते होंगे? अभी तो मुझे 2 ही डॉक्टरों का आइडिया है, ज़्यादा नहीं। आपने एक ही डॉक्टर का नाम बताया, दूसरा डॉक्टर? 2 डॉक्टर कौन देते हैं? अमित सर है, विकास सर है। ये भी वहाँ डॉक्टर है मेडिकल में? कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये भी टेस्ट देते हैं आपके माध्यम से ही? हाँ। आपका नाम? अंकुश सिंह। मेडिकल में आप क्या करते हैं, किसके अंडर में काम कर रहे हैं? डॉक्टर निधि राय। क्या करते थे वहाँ पे आप? ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, जो भी डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं तो मरीजों को सैंपल लेते हैं। क्या मेडिकल में जो सैंपल लिए जाते हैं वो वहाँ सैंपल की जांच नहीं होती, आप लोग प्राइवेट करते हैं? कुछ हाँ प्राइवेट करते हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। तो ये किस डॉक्टरों के द्वारा आप प्राइवेट करवा रहे थे? हाँ, डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं तभी हम लोग करते हैं। कहाँ पे ले जाके कराती हैं? वही लैब में अपने। कौन सा लैब है? डॉक्टर राय पैथोलॉजी। कितने वर्षों से कर रहे हैं अभी तुम? मैं वहाँ पे तो अभी कल से ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले और भी लोग मेडिकल में हैं? अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो अभी कल से आया हूँ वहाँ पे। आपके साथ कितने लोग हैं? स्टाफ में हम लोग लैब में 3 लड़के हैं। और जो आपके सहयोगी हैं राहुल और बाकी लोग कौन कौन है? वही स्टाफ ही है। क्या क्या नाम है उनका, आप नाम बताइए। राहुल और लक्ष्मण और मेरा अंकुश। सरकारी अस्पताल में आप लोग, सरकारी अस्पताल है ना सुपर स्पेशलिस्ट, जहाँ से आप लोग ये जांच लेते हैं। हाँ। तो ये जांच आप तक कैसे आती है? डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं। ड्यूटी डॉक्टर जो ओपीडी में जांच इलाज करता है वो आपको आपके तक भेजता है। हाँ। और आप ये सैंपल सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल अस्पताल में लेते हैं। हाँ।
प्राइवेट ठेका कंपनी यूडीएस प्लस HLL में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी एवं अधिकारी हर तरह की कमीशनखोरी करते हैं। जैसे ही कोई मरीज मेडिकल में इलाज के लिए आता है तो वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी मरीज के परिजनों को बहला फुसलाकर बातचीत कर लेते हैं और उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर यह बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एक शासकीय संस्था है, यहाँ पर इलाज सही ढंग से नहीं होगा। अगर आप चाहो तो कम दामों में जल्दी से जल्दी आपका इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा देंगे और यदि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। यह झांसा देकर भोले भाले मरीजों के परिजनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मामला यहीं तक सीमित होता तो भी गरीबों को ठगने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करने में इतना समय नहीं लगता। लेकिन विडंबना तो यह है कि इन जालसाजों के फंदे में फंसे मरीज की कंडीशन के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी मेडिकल में बैठे उच्च अधिकारियों को भी है और उनके द्वारा चुप्पी साधी रहना एक बड़ी सांठगांठ की ओर इशारा करता है। जल्द से जल्द इस विषय पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया तो न जाने कितनी बद से बदतर हालत मेडिकल कॉलेज की हो जाएगी और इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की गरीब जनता और सरकार को उठाना पड़ेगा। घूसखोरों की तो जेब भर रही है मगर गरीब बीमार मरीज और गरीब होता जा रहा है। पहले भी कई बार मेडिकल के अधिकारियों की कारगुजारियों का खुलासा पीबीसी न्यूज कर चुका है, लेकिन मेडिकल प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं देंगी। अब देखना तो यह होगा कि पीबीसी न्यूज के जरिए इस मामले को उजागर करने के बाद शासन प्रशासन कितना सचेत होता है और इन दलालों पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। पिताजी है मेरे, उनको नाक से ब्लड आ रहा था तो डॉक्टर साहब को चेक करवा दो। डॉक्टर साहब ने जांचें लिखने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, बाहर चले जाइए, वहाँ पे इसमें जो 3-4 जांचें हैं वो यहाँ होंगी नहीं, आप बाहर जाइए, बाहर राहुल साहब मिलेंगे, वो करेंगे ये जाँच। कौन डॉक्टर थे? सर नाम उनका मालूम नहीं है मेरे को, मैं शक्ल से जानता हूँ उनको, नाम मालूम नहीं उनका। सर तो आज क्या होगा? काय का सर आज क्या होगा? आप लेके आए उनको लेके आए हैं तो बाकी उनके जो साथ वाले थे वो सब भाग गए हैं। एक वो मिले हैं भाई, उनको लेके आए हैं, बाकी लोग तो फरार हो गए। जब कहाँ लेके आए आप? यहाँ गढ़ा थाना। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ गढ़ा गौतम बढ़िया। आपका नाम? श्याम तिवारी। लगभग सालों से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी एक घटना सामने आई करीब 4 दिन पहले। एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कुछ मदद मांगी थी टेस्ट के नाम पे, वो मेडिकल में इलाज करा रही थी, मैंने उसकी मदद की आर्थिक रूप से। कल फिर मुझे एक तिवारी परिवार है, उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसे की आवश्यकता है और क्योंकि उनका बच्चा है वो प्राइवेट काम करता है तो टेस्ट के लिए मैं उनको सलाह दी कि मेडिकल में इलाज कराना। मैं सबको मेडिकल में ही, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की सलाह देता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ प्राइवेट आदमी है जो लैब के पैसे इनसे ले रहा है, जो पैसे मैंने इनको दिए तिवारी जी के परिवार को और उनने उनको दिए। जब वहाँ पे पता चला, तिवारी जी से मैंने कहा कि आपने सरकारी अस्पताल में रह के प्राइवेट टेस्ट क्यों कराए, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर ने ही उनको कहा और ये उनके आदमी हैं। और जब उस आदमी को पकड़ा गया, इसको जो टेस्ट कराता है पैथोलॉजी के, तो उसको पकड़ा तो बाकी लोग भाग गए। उनका ये कहना था कि हमको यहाँ पर हमको टेस्ट करने हम आते हैं और हमको बुलाया जाता है। इस बात की शिकायत अधीक्षक साहब को भी की थी, वर्तमान में हम थाने में कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी अगर इस तरह से प्राइवेट डेस्क लगा के लोग व्यापार करेंगे तो लोगों को इलाज कैसे मिलेगा। और ये खुलेआम धोखाधड़ी है कि वहाँ पर इलाज जो सरकारी अस्पतालों में करवाते हैं वो दो दाने को मोहताज, वो बहुत गरीब लोग होते हैं और यहाँ पे चरम सीमा पर अवस्थाएं हैं जहाँ पर प्राइवेट आदमी डेस्क लगा के पैसे कमा रहा है मानवता के नाम पर। जांच जब सरकारी हो सकती है तो वहीं पर डॉक्टर प्राइवेट उन जांचों के लिए क्यों प्रेफर करता है और उनके गुर्गे या उनके आदमी वहाँ पर जांच क्यों लेते हैं। अगर कोई टेस्ट अगर मेडिकल में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है तो उसके लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। पर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपको आपके लड़के ही आप जहाँ बोलेंगे वहीं पर टेस्ट होंगे, इसका मतलब क्या है। ये सारी व्यथाएं लेके मैंने सारे विभागों में भी संपर्क किया था क्योंकि पीड़ित ने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं। पीड़ित मेरे साथ हैं और पीड़ित ने जब कहा तो मैं थाने में शिकायत करने के साथ साथ मैंने संबंधित विभाग को भी सूचना दी हुई है। और ऐसे मामलों में कार्रवाई निश्चित रूप में जरूरी है कि जहाँ पर आशाएं लेके आदमी आता है और फिर घर बेच के इलाज कराता है। और ऐसे में ये सारी योजनाएं शासन की निरर्थक हैं, इन योजनाओं का लाभ नहीं दुरुपयोग हो रहा है और लोग मर रहे हैं। इन लोगों की जीवन रक्षा के लिए और इनके अधिकारों की लड़ाई मैं आशीष ठाकुर लड़ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मदद मिले। डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, पर ये बड़ी बात है कि जो ये आरोपी है जो बोल रहा है पैथोलॉजी टेस्ट लेता है, इसने कई लोगों के डॉक्टरों के नाम बोले कि ये सारे डॉक्टर्स इनको ओपीडी में बैठ के बुलाते हैं
और अपने टेस्ट देते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो ये बड़ी बात है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकारी प्रांगण में बैठ के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट आदमियों को लाके बाहर पैथोलॉजी में टेस्ट करा, जबकि सरकारी व्यवस्थाओं में टेस्ट की सुविधा है। उस सुविधा को न लेते हुए व्यापारिक या व्यक्तिगत लाभ की बात कहेंगे कि या तो वो उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं, तब तो ऐसा हो रहा है। इसका एक और तर्क आया कि कुछ जांचें मेडिकल में या सरकारी अस्पतालों में नहीं है। अगर मेडिकल या सरकारी अस्पतालों में ये जांचें नहीं है तो ये प्राइवेट में जाके वो स्वतंत्र कहीं भी करा सकता है, पर मेडिकल में ही क्यों नहीं? और मेडिकल में नहीं है तो ये जब ये सारे इतने सालों से डॉक्टर्स हैं और ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनको विभाग से या शासन से ये मांग करना चाहिए कि जो जांच नहीं हो रही तो वहाँ पे ये भी जांच शुरू कर दी जाए। वर्तमान में हो ये रहा है कि 2 जांचें अगर मेडिकल में नहीं हो रही, बाकी 12 जांचें भी हो रही हैं, तो 12 और 2 14 पूरी जांचें प्राइवेट में ही कराई जा रही हैं। तो अब जिस भी आदमी के पास अगर फरियादी किसी के पास जाएगा और उसको गाइडेंस करने वाला कहेगा कि आपको इसकी सलाह लेनी है, तो वो वही करेगा, उसमें उसके पास विकल्प नहीं है। अगर मैं डॉक्टर के पास इलाज करने जाऊंगा, इलाज मुझसे कहेगा कि आप ये दवाइयाँ सामने जगह से लीजिए, तो मैं वहीं से ही लूंगा। अगर मैं फरियादी अगर मैं थाने आऊंगा और मैं रिपोर्ट कराऊंगा, पर मुझे विवेचनाधिकारी अगर कहेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे आइए, तो उसके लिए सारी मूल्य और सारी मानवता और सारे कानून वहाँ शिथिल हो जाते हैं कि जब जो राजा है वही अंधकार में है और राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा कैसे रहेगी? प्रजा कैसे इस बात को करेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहानियां हैं जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो। किस पर आप उंगली उठा सकते हो? किसी को सबको खराब भी करना उद्देश्य नहीं है, पर जो जिम्मेदार हैं उनको चेतना होगा, और जो लोग घर बैठकर यह चीज जान पा रहे हैं उनको इसलिए आवाज उठानी होगी और ऐसे लोगों की मदद करनी होगी। मैं आशीष ठाकुर, मोक्ष। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।